नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। बिहार की सियासत में इन दिनों तेजस्वी यादव का अंदाज बदला बदला नजर आ रहा है। कभी सरकार पर तीखे हमले, कभी जनता के बीच लगातार सक्रियता और कभी विपक्षी खेमे को एकजुट रखने की कवायद। आखिर ऐसा क्या हुआ कि तेजस्वी यादव अचानक से सुपर एक्टिव हो गए? क्या जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की बढ़ती सियासी चुनौती ने आरजेडी और तेजस्वी की चिंता बढ़ा दी है, या फिर बिहार की राजनीति में मिल रहे लगातार झटकों ने तेजस्वी को अपनी विपक्षी कुर्सी और राजनीतिक जमीन बचाने के लिए नई रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया? सवाल बड़ा है, क्या तेजस्वी की ये बढ़ी हुई सक्रियता बिहार में आरजेडी की वापसी का रोड मैप बनाएगी, या फिर प्रशांत किशोर का उभार महागठबंधन के समीकरणों को और मुश्किल बना देगा? आज की स्पेशल स्टोरी में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तेजस्वी यादव की सक्रियता को देखकर रामचरितमानस के सुंदरकांड की एक पंक्ति याद आती है, भय बिनु होई ना प्रीति। राजनीति में भी कई बार डर ही वो ताकत बन जाता है जो नेताओं को अपनी रणनीति बदलने, जनता के बीच उतरने और विरोधियों से ज्यादा सक्रिय दिखने के लिए मजबूर कर देता है। और तेजस्वी यादव को देखकर यही लगता है। बिहार की राजनीति में इन दिनों कुछ ऐसा ही बदलाव आरजेडी के नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के व्यवहार में दिखाई दे रहा है। कभी छात्र आंदोलन में अचानक पहुंचकर प्रदर्शनकारियों के बीच बैठना, कभी पुलिस कार्रवाई के खिलाफ सरकार पर तीखा हमला और कभी सड़क पर उतरकर गिरफ्तारी देना। तेजस्वी यादव का ये नया अंदाज कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर के बढ़ते प्रभाव ने तेजस्वी यादव को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है? क्या विपक्ष की राजनीति में एक नए दावेदार की एंट्री ने तेजस्वी के सामने चुनौती खड़ी कर दी है कि सिर्फ सरकार विरोधी बयान देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जनता के बीच उतरकर आंदोलन करना होगा? बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बाद बिहार की राजनीति के समीकरणों में आए बदलाव ने विपक्षी खेमे को नई तरह से सोचने पर मजबूर किया है। जनसुराज की राजनीति सफलता ने एक तरफ बीजेपी के आत्मविश्वास को चुनौती दी, तो दूसरी तरफ विपक्षी राजनीति में भी कंपटीशन बढ़ने का संकेत दिया। खासतौर पर तेजस्वी यादव के लिए ये संदेश साफ था कि बिहार में सरकार विरोधी वोट और जो नाराजगी है अब सिर्फ पारंपरिक विपक्षी दलों का दावा उस पर नहीं कर सकता। यही वजह है कि हाल के दिनों में तेजस्वी यादव पहले से कहीं ज्यादा एक्टिव नजर आए। सवाल यह है कि आखिर वो कौन सा राजनीतिक डर है जिसने तेजस्वी यादव को अचानक इतना ओवर एक्टिव बना दिया? पारिवारिक दुनिया खत्म करने की कोशिश। तेजस्वी यादव अब शायद ये समझने लगे हैं कि बिहार की राजनीति में पारिवारिक मतभेदों की तस्वीर उनके समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच अच्छा संदेश नहीं देती। लंबे वक्त से यादव परिवार के भीतर तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव के रिश्तों को लेकर राजनीतिक चर्चाएं होती रहीं। दोनों के बीच मतभेदों की खबरें अक्सर आरजेडी के विरोधियों को हमला करने का मौका देती हैं। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह दोनों भाइयों ने एक दूसरे के समर्थन में राजनीतिक बयान दिए और आंदोलन के दौरान साथ खड़े होने का संदेश दिया, उसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा शुरू कर दी। नीट पेपर लीक और छात्र आंदोलन के दौरान तेज प्रताप यादव भी आंदोलनकारियों के समर्थन में नजर आए। प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई के बाद तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी का मुद्दा सामने आया तो तेजस्वी यादव ने सरकार के खिलाफ तीखी बयानबाजी की। उन्होंने अपने भाई और गिरफ्तार छात्रों की रिहाई को लेकर सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी। इसके बाद जब सिवान के AK-47 फायरिंग मामले और छात्र आंदोलन को लेकर तेजस्वी यादव सड़क पर उतरे और पुलिस कार्रवाई का सामना किया, तब तेज प्रताप यादव भी अपने छोटे भाई के समर्थन में सामने आए। तेज प्रताप ने सरकार से तेजस्वी यादव को छोड़ने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई जारी रही तो सरकार को बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ सकता है। राजनीतिक तौर पर यह घटना बेहद महत्वपूर्ण है। तेजस्वी यादव जानते हैं कि विपक्ष की लड़ाई लड़ते समय पार्टी के भीतर एकजुटता दिखाना जरूरी है। अगर परिवार के भीतर ही मतभेद की तस्वीर बनी रहेगी तो पार्टी के संगठन और कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी असर पड़ेगा। यही वजह है कि तेजस्वी यादव अब पारिवारिक मतभेदों को सार्वजनिक राजनीतिक कमजोरी बनने से रोकने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। उनके लिए सिर्फ भाईचारे का मामला नहीं बल्कि राजनीतिक मजबूती का सवाल भी है। गर्दनी बाग को जंतर मंतर बनाने की जद्दोजहद। बिहार की राजनीति में विपक्ष की भूमिका सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं रह सकती। तेजस्वी अब शायद इस बात को ज्यादा गंभीरता से समझ रहे हैं और यही वजह है कि उनकी नजर उन मुद्दों पर ज्यादा है जहां जनता, छात्र, युवा या कर्मचारी सरकार के खिलाफ नाराज है।
पटना का गर्दनी बाग लंबे वक्त से आंदोलन और धरना प्रदर्शनों का केंद्र रहा, लेकिन हाल के दिनों में तेजस्वी ने जिस तरह यहां पहुंचकर छात्रों और छात्राओं के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, उसे उनकी नई राजनीतिक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। तेजस्वी की कोशिश सिर्फ प्रदर्शनकारियों के समर्थन में बयान देने तक सीमित नहीं रही। वो धरना स्थल पर पहुंचे, छात्रों से मिले, उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें भरोसा दिलाया कि विपक्ष उनकी लड़ाई में उनके साथ खड़ा है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि तेजस्वी की यह रणनीति साफ है। वो गर्दनी बाग जैसे आंदोलन के केंद्रों को बिहार की विपक्षी राजनीति का मजबूत मंच बनाना चाहते हैं। जिस तरह आरजेडी या कहें कि राष्ट्रीय राजनीति में जंतर मंतर कई बड़े आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों का प्रतीक रहा, उसी तरह बिहार में गर्दनी बाग को सरकार विरोधी आंदोलन के केंद्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश दिखाई दे रही है। इस रणनीति के पीछे बड़ा राजनीतिक गणित है। बिहार की बड़ी आबादी युवा है। बेरोजगारी, भर्ती, परीक्षाएं, पेपर लीक, नियुक्तियां और सरकारी नौकरियों से जुड़े मुद्दे युवाओं के बीच बेहद संवेदनशील हैं। अगर तेजस्वी इन मुद्दों को लगातार उठाते हैं और आंदोलनकारी युवाओं के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं, तो उन्हें विपक्षी राजनीति में सीधा फायदा मिल सकता है। 21 अगस्त को तेजस्वी यादव एक बार फिर पटना के गर्दनी बाग पहुंचे, जहां छात्र पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर हैं। तेजस्वी ने छात्रों से मुलाकात की और उनकी मांगों को भी सुना। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया कि वो उनकी लड़ाई में उनके साथ हैं और उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। तेजस्वी ने सरकार पर छात्र विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बाद ये दूसरी बार था जब तेजस्वी यादव गर्दनी बाग पहुंचे। इससे पहले 18 अगस्त को वो धरना स्थल पहुंचे थे और बीपीएससी, टीआरई और अन्य भर्ती परीक्षाओं से जुड़े अभ्यर्थियों की मांगों का समर्थन किया था। तेजस्वी ने छात्रों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनी थी। विपक्ष राजनीति में ये दृश्य अलग इसलिए भी था क्योंकि आमतौर पर बड़े नेता मंच से भाषण देकर अपना समर्थन दर्ज कराते, लेकिन तेजस्वी यादव ने सीधे आंदोलन स्थल पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत करने की कोशिश की। ये तस्वीर तेजस्वी की राजनीतिक रणनीति में आए बदलाव को दिखाती है। अब वो सिर्फ सोशल मीडिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विधानसभा के जरिए सरकार को घेरने की बजाय सड़क पर मौजूद आंदोलन के साथ अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं। ये भी मुमकिन है कि तेजस्वी यादव समझ चुके हैं कि बिहार की राजनीति में अगर विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज बने रहना है तो उन्हें हर उस जगह पहुंचना होगा जहां सरकार के खिलाफ नाराजगी है। सिवान के AK-47 मामले पर सरकार को घेरा। सिवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान AK-47 से फायरिंग के मामले ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया और इस घटना को लेकर तेजस्वी और आरजेडी ने लगातार सरकार पर हमला किया। आरजेडी ने इस मुद्दे को सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रखा। तेजस्वी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन और मार्च निकाला गया। सरकार के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की स्थिति भी बनी और उस वक्त तेजस्वी समेत कई आरजेडी नेताओं की गिरफ्तारी हुई। पुलिस को स्थिति कंट्रोल करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा और इस पूरे घटनाक्रम में तेजस्वी को एक बार फिर सरकार के खिलाफ आक्रामक विपक्षी नेता के रूप में पेश कर दिया। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि आखिर छात्र आंदोलन के दौरान इतनी गंभीर स्थिति कैसे पैदा हुई, सरकार और प्रशासन की भूमिका क्या रही, क्या प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया गया। मामले में प्रशासनिक कार्रवाई और कुछ अधिकारियों और पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की खबरें बाद में विपक्ष ने इसे अपने आंदोलन के असर के रूप में भी पेश कर दिया। तेजस्वी यादव की रणनीति जहां साफ दिखाई देती, वहीं सरकार की किसी भी कार्रवाई को जिसमें जनता या छात्र खुद को पीड़ित महसूस करे, उस पर फौरन राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए और विपक्ष को उस संघर्ष का नेतृत्वकर्ता बनाकर पेश किया जाए। यही काम अब तेजस्वी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का खौफ या राजनीतिक मजबूरी? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि तेजस्वी की इस बढ़ी हुई सक्रियता के पीछे आखिर वजह क्या है। बिहार में लंबे वक्त तक विपक्षी राजनीति का मुख्य चेहरा तेजस्वी रहे। आरजेडी का मजबूत सामाजिक आधार और तेजस्वी यादव को युवा नेता के तौर पर भी स्थापित किया गया, लेकिन जनसुराज और प्रशांत किशोर के राजनीतिक उभार ने बिहार की राजनीति में एक नया विकल्प खड़ा कर दिया। प्रशांत किशोर की राजनीति का सबसे बड़ा असर पारंपरिक दलों पर यह हो सकता है कि सरकार से नाराज मतदाता अब सिर्फ आरजेडी, कांग्रेस की ओर ना जाए। अगर कोई नया राजनीतिक विकल्प उस नाराजगी को अपने पक्ष में संगठित करने में सफल होता है तो सबसे बड़ा नुकसान आरजेडी को उठाना पड़ सकता है। यही तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बीजेपी और एनडीए के खिलाफ जनता की नाराजगी का राजनीतिक फायदा लेना तेजस्वी की रणनीति का हिस्सा है, लेकिन अगर उसी नाराजगी को प्रशांत किशोर जैसे नए राजनीतिक खिलाड़ी अपने पक्ष में ले जाते हैं तो विपक्षी राजनीति में तेजस्वी की स्थिति और कमजोर होगी। यही वजह है कि तेजस्वी अब हर छोटे बड़े आंदोलन
युवाओं की नाराजगी और सरकारी फैसले पर लगातार नजर रख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष नहीं, आंदोलन के नेता बनने की कोशिश। तेजस्वी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो खुद को सिर्फ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तक सीमित ना रखें। बिहार की राजनीति में जनता को यह संदेश देना जरूरी है कि सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो सबसे पहले विपक्ष के नेता उसके साथ खड़ा होता है। गर्दनी बाग पहुंचना, छात्रों के साथ बैठना, गिरफ्तारी देना, पुलिस कार्रवाई के खिलाफ सड़क पर उतरना और पारिवारिक एकजुटता का प्रदर्शन, ये सभी घटनाएं इस बड़ी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा मानी जा रही हैं। तेजस्वी अब शायद एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहे हैं। पहला मोर्चा सरकार के खिलाफ, दूसरा विपक्षी राजनीति में अपनी पकड़ बनाए रखने का, तीसरा युवा मतदाताओं के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने का और चौथा अपनी पार्टी और परिवार के भीतर एकजुटता बनाए रखने का। इन सबके बीच प्रशांत किशोर और जल स्वराज का उभार एक अतिरिक्त राजनीतिक दबाव भी पैदा कर रहा है। अब देखना यह है कि इन चार चुनौतियों से कैसे तेजस्वी यादव खुद को एक बड़े और मजबूत नेता के तौर पर बिहार में स्थापित कर पाते हैं। तो इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।